वॉर जोन से बड़ी खबर, बेलगोरोद में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक, 20 शहर में गिरे ड्रोन मिसाइल, कई इमारतों में हमले से लगी आग। रूसी एयर डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम किया। यूक्रेन की लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस पर हमला करने का मुद्दा रूस अमेरिका के बीच जंग का कारण बनने की ओर बढ़। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा रहा है। यूक्रेन अमेरिका पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू करने के लिए दबाव बना रहा है और अमेरिका इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है। अमेरिका के इस रुख को देखते हुए रूस आक्रामक हो गया है। क्रेमलिन ने कहा कि रूस के पास परमाणु युद्ध शुरू करने के पर्याप्त आधार हैं। चेतावनी और शक्ति प्रदर्शन के लिए रूस फिनलैंड के करीब परमाणु बम का टेस्ट करने जा रहा है। अमेरिका और रूस के परमाणु बम्बर्स के बीच झड़प की खबरें भी हैं। आप देखिए कैसे ज़ेलेंस्की की जिद पूरे यूरोप पर परमाणु खतरा बनकर मंडराने लगी। क्रोधित पुतिन ने अलास्का तक भेज दिए हैं परमाणु बॉम्बर। फिनलैंड के करीब होने वाला है परमाणु टेस्ट। क्रेमलिन ने जारी की परमाणु हमले की अंतिम चेतावनी। वॉशिंगटन और लंदन पर परमाणु हमले का अभ्यास हुआ पूरा। ये सारे घटनाक्रम 14, 15 और 16 सितंबर के हैं और इनके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों का मुद्दा। रूस यूक्रेन युद्ध में बीते 7 दिन से सबसे बड़ा मुद्दा रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों को हरी झंडी देना बन गया है। अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति का सार्वजनिक ऐलान नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन यह तय कर चुका है कि नवंबर में चुनाव आने से पहले पहले युद्ध को स्थिति में लाया जाए जहां से समाधान की गुंजाइश खत्म हो चुकी हो। इसीलिए लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत पर मामला अटका हुआ है और आगे बढ़ने का मतलब महासंग्राम होगा। लॉन्ग रेंज हमलों पर अब तक के जो घटनाक्रम है उससे यही संकेत मिल रहे हैं। 15 सितंबर को ब्रिटेन के 5 पूर्व रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्रियों ने स्टार्मर से लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने की अपील की। 13 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव स्टार्मर बाइडेन से मिलने वॉशिंगटन पहुंचे। 13 सितंबर को बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। 11 सितंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी कीव पहुंचे। अब इसी मुद्दे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और अब रूस को रोकने के लिए लॉन्ग रेंज हमले ही एकमात्र उपाय है। पंद्रह सितंबर को ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप पर दबाव बढ़ाने के लिए बयान जारी किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि लॉन्ग रेंज हमलों का मुद्दा अटका हुआ है। अमेरिका ने 14 ब्रिगेड के लिए हथियार देने का वादा किया। हमें 4 ब्रिगेड तैयार करने लायक हथियार भी नहीं मिले। यूक्रेन जंग में पिछड़ रहा है और इसीलिए अमेरिका के कई सहयोगी देश दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन को अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत दे दी जाए। इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए रूस ने परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी कर दी। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि
रूस को बहुत जटिल फैसला लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। किसी के धैर्य की लंबी परीक्षा लेना ठीक नहीं। चेतावनी सिर्फ शब्दों में जारी नहीं की गई, बल्कि रूस ने परमाणु मिसाइलों के साथ अपने बॉम्बर अमेरिकी वायु सीमा में भी भेज दिए हैं। रूस ने अमेरिका को वार्न कर दिया है कि अपने परमाणु बॉम्बर अलास्का की ओर रवाना कर दिए। रूस के 2 Tu-142 बॉम्बर अलास्का पहुंच गए हैं। इन दोनों परमाणु बॉम्बर्स ने रूस अमेरिका के बीच तय किए गए एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी क्रॉस कर दिया है। अमेरिका का आर्डिस यानी कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यूएस तट रेखा से 240 किलोमीटर दूर है। नोराड यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए तुरंत 2 F-16 रवाना किए। F-16 फाइटर जेट्स के करीब आने के बाद रूस के दोनों बॉम्बर आर्डिस से बाहर निकल गए। पहली बार परमाणु हथियारों से लैस रूस और अमेरिका के विमानों का आमना सामना हुआ है और इसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। रूस ने इन बॉम्बर से परमाणु हमलों का अभ्यास पूरा कर लिया है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर परमाणु हमलों के लिए अंतिम चरण की तैयारी की टेस्टिंग कर चुके हैं। रूस ने इस हमले का अभ्यास भी अलास्का के करीब किया। रूस के 4 परमाणु बॉम्बर्स ने अलास्का के करीब चुकची सागर के ऊपर परमाणु हमले का अभ्यास किया। इस अभ्यास में Tu-142, Tu-22, Tu-95MS और Tu-160 शामिल थे। परमाणु हमलों के लिए तैयार रूस ने अब परमाणु शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला भी लिया है। रूस बहुत जल्द एक बड़ा परमाणु टेस्ट करने जा रहा है। यह टेस्ट फिनलैंड सीमा के करीब और कारा सागर से सटे हुए नोवाया जेमेलिया न्यूक्लियर बेस पर किया जाएगा। इस टेस्ट के जरिए यूरोप में अमेरिका के सहयोगी देशों को रूस की शक्ति का एहसास कराया जाएगा। रूसी मीडिया में यह मांग उठने लगी है कि परमाणु टेस्ट के दौरान ही लंदन और वॉशिंगटन के मॉडल बनाकर दुनिया को यह दिखाया जाए कि रूस का एक हमला कितना विनाशक होगा। रूस सबसे विनाशक युद्ध की पूरी तैयारी के संकेत दे चुका है और अब लंदन, वॉशिंगटन से सीधे युद्ध की मांग तेज हो रही है। अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिली तो महाविनाश तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।